जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसईसी इंटर स्तरीय वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन बैंक जो है आपका, इसमें 12 सेट जितना भी क्वेश्चन बैंक जो आपको 2011 से लेकर 22 तक पूछा गया अभी तक क्वेश्चन, इस पर है वॉल्यूम 1 में। आज सेट नंबर 2 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 1 कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। सेट नंबर आज 2 है। अगर सेट नंबर 1 नहीं है तो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा पहले, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा। और देखने से पहले कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। और इसमें क्वेश्चन को हम जब रीडिंग करेंगे तो कुछ समय बाद आपका ऑप्शन भी रीडिंग करेंगे और समय दिया जाएगा आंसर के लिए आप लोग का। और जितना अगर आपको सही होगा उसको लास्ट में कमेंट में करके मुझे बताइएगा कितना सही हुआ। इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी क्या है। इसी तरह डेली देखिए इस चैनल को। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है आज सेट नंबर 2। देखिए जो 2023 में पूछा गया था, सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नगर कोझिकोड कहलाता है तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर या कालीकट। तो नगर का जो कोझिकोड है वो कालीकट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको याद होगा जो वास्को डी गामा जो आए थे, यहीं आए थे पहले कालीकट। 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा आए थे तो कालीकट बंदरगाह पर ही आए थे। और कालीकट जो है आपका केरल में है, एक बंदरगाह है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ से, गोदान से, गोरा से, देवदास से। तो ऑप्शन नंबर है आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। आगे चलते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। यानी कौन सा व्यक्ति जिसका समाधि स्थल विजय घाट है। तो बताइए जो ऑप्शन नंबर ए इसका BR अम्बेडकर है, इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी है। तो जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि है, समाधि स्थल। अगर इसमें कहा जाए कि BR अम्बेडकर को क्या है तो चैत्रा भूमि है, चैत्रा भूमि। BR अम्बेडकर का आपका चैत्रा भूमि है। और इसमें अगर देखा जाए इंदिरा गांधी का आपका शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल है। अगर राजीव गांधी का देखा जाए तो राजीव गांधी का है वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि, वीर भूमि है। तो निम्न व्यक्ति में समाधि स्थल विजय घाट है तो ये लाल बहादुर शास्त्री होगा। इसके साथ जो आपका ऑप्शन में है उसे भी बता दिए, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। यानी किस वर्ष चुने गए थे? 1929 में, 1939 में, 1949 में, 1959 में। तो जो भारत के जो प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे वो आपको चुने गए थे 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दुर्गाबाई, पाइनी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? 1920, 1930, 1940, 1910। ऑप्शन नंबर होगा ए 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है? आइसो नॉर्मल, आइसोबार, आइसोबार, आइसो हाइट। बताइए। तो इसको जो कहलाता है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा आइसोबार। क्या कहलागा? आइसोबार।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और इस देश के बीच रेखा है। यानी मैकमोहन रेखा जो है भारत और किस देश के बीच का रेखा है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन। तो भारत और चीन के बीच में ये मैकमोहन रेखा खींचा गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती इस नदी के बीच स्थित है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, गंगा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, नर्मदा नदी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है 885 मीटर, 8850 मीटर। फिर क्या है, 88,000 कितना है, कहाँ है, दहाँ से का 1000, 10,000, 88,500 मीटर, 88.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 8,850 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तलचर कोयले की खानें यहाँ है। यानी तलचर कोयले की जो खान है कहाँ, बिहार में है, झारखंड में, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो है तलचर आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है? उस प्रथम ग्रह का नाम, ग्रह नहीं, ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? लुक, पृथ्वी, शनि, केपलर, 16b। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा, केपलर 16b। यानी केपलर 16b यह पहला ग्रह है जहां पर 2 बार सूर्योदय होता है। आगे पढ़ते हैं। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहते हैं। असम में नहीं रहते हैं, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो आपको है असम में नहीं रहते हैं, बाकी में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। केरल में है, गोवा में है, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी होगा। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। छत्तीसगढ़ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 15 का बी, बिहार में होगा। झारखंड के उत्तर में स्थित जो है आपका बिहार में है, बिहार है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य। आगे पढ़ते हैं। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन, एनौर, तूतीकोरिन, एक कांदला, विशाखापट्टनम। तो इस आंसर जो होगा आपका डी होगा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है, जो अंदर भूमि के द्वारा घिरा हुआ है, और सबसे गहरा बंदरगाह भी है, जो आपको आंध्र प्रदेश में, गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। आगे पढ़ते हैं। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक है 1, 2, 3, 7। तो ये जो है 2 NH2। आगे चलते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केरल है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, या गुजरात है? तो ये जो आपका है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है मार्च में, सितंबर में, जून में, जनवरी में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्च में रबी की जो फसल होता है उसकी कटाई होती है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है इसको टिस्को, VSP, डॉल्वी, यानी DOLVI। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा टिस्को। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र टिस्को है। आगे चलते हैं। देखिए जो बिहार में जो है टिस्को, अब ये नहीं है, आप विभाजित बिहार का बात पूछ रहे हैं। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, आप विभाजित बिहार, अब तो झारखंड में चला गया टिस्को। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय 13 का है, पता नहीं कब कब क्वेश्चन पूछा हो, 13 का पूछा हुआ। ऐसे तो 2002 में ही 2000 में ही 15 नवंबर 2000 कहीं अलग हुआ था। तो बिहार के अविभाजित से पूछ रहा है।
तो ये टिस्को होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, मतलब कहाँ, बिहार में है, मुंबई में है, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में है। तो ये जो है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे पढ़ते हैं किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकता होती है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। जो होता है एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है एलुवियल, काला, लाल, लैटेराइट। ऑप्शन नंबर ए होगा, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव को एलुवियल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चीन की संसद कहलाती है, चीन की संसद कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, डाइट। ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? 1984 तक, 1964 तक, 1974 तक, 1954 तक। तो ऑप्शन नंबर होगा 1964 तक, यानी बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1947 से 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या बताइए। 6, 7, 4, 9। तो ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पर अगर कहा जी पहले के अनुसार दिया है, तो ये जो इसमें होगा ऑप्शन नंबर पहले के हिसाब से देखा जाए तो 7 होगा, लेकिन अब जो पूछा जाएगा तो 8 होगा, केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य कहा जाए तो 28 होगा। याद रखिएगा, ये पिछला क्वेश्चन बैंक है, यानी पीछे वाला से ही दिया तो उस समय का आंसर दिया है। तो ये जो होगा ऑप्शन, यानी उस समय का ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में 8 नहीं है, यानी पहले का था 7, तो इसलिए 7 दे दिया। लेकिन अब जो आएगा तो 8 मारिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, और जो राज्य जो है आपका 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? नंदिनी सतपथी, सुचेता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित। जो है ये आपका सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, पहला मुख्यमंत्री। जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? रामविलास पासवान, शरद पवार, इंदिरा गांधी, आचार्य कृपलानी। तो ये जो थे, इस व्यक्ति लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड जो काम किया था, रामविलास पासवान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान या राम मनोहर लोहिया? राम मनोहर क्या है? राम मनोहर लोहिया। बताइए क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर इसका होगा 29 का बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? 1957 में, 1982 में, 1961 में, 1990 में? 1990 में। तो बताइए कब गए थे? तो ये जो गए थे 1961 में गए थे, 1961 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। आगे पढ़ते हैं। और कौन गए थे? तो यूरी गागरिन गए थे, जो रूस ने प्रथम बार अंतरिक्ष में सैर की थी, यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है? वसीय अम्ल, विटामिन, प्रोटीन, डेयरी उत्पाद। ऑप्शन नंबर होगा आपका वसीय अम्ल है, ए। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर या क्यूरी? ऑप्शन नंबर होगा डी, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस धातु के यौगिक कुछ सीसो तथा सामुन दोनों के घटक हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? कार्बन, सोना, हीलियम, ऑक्सीजन?
तो कार्बन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 4, 3, 2, 1। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होगा। आगे पढ़ते हैं पिच ब्लेंड, इसका एक अयस्क है यूरेनियम का, आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का। तो ये है यूरेनियम का। आगे पढ़ते हैं मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है एल्युमिनियम, टीन, तांबा, लेड। तो ये है आपका तांबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर होगा सी यूरिया। वुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है एल्केन, अल्कोहल, एल्किल क्लोराइड, ईथर। यह है एल्केन, ऑप्शन नंबर ए। सिरके का पीएच मान लगभग होता है 7, 3, 8, 1। तो 3 होगा, सिरके का पीएच मान 3। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या है 3, 4, 2, 0। तो ये ऑप्शन नंबर होगा सी यानी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मशरूम है शैवाल, अनावृति बीजी, पादप, कवक। तो ये है आपका कवक। यह प्रकंद का एक उदाहरण है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। अदरक, ऑप्शन नंबर सी। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है आदमी, नीली व्हेल, बंदर, हाथी। तो ऑप्शन नंबर होगा बी नीली व्हेल। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। जल होगा, ऑप्शन नंबर डी। 47 क्वेश्चन यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है वृक्क, अंडाशय, थायराइड, मुख। तो ये ऑप्शन नंबर होगा सी थायराइड। आगे चलते हैं कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, गृहिणी। ये है ऑप्शन नंबर ए यकृत। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। डीएनए अंगुली मुद्रण, फिर है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन, किण्वन, टीकाकरण। ऑप्शन नंबर होगा ए डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन नंबर ए। निम्न का कारण विषाणु है टेटनस, कुष्ठ, रैबीज, प्लेग। तो ये जो है आपका रैबीज होगा, रैबीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गति का अध्ययन कहलाता काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स या नॉटिक्स। ये जो होता है ये होता है काइनेमेटिक्स। ऑप्शन नंबर जो होगा काइनेमेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया न्यूटन, आइंस्टीन, प्लांक, पॉलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सी प्लांक। 53 है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता पायरोमीटर, पायरोस्कोप, पायरोनोमीटर या पाइकोनोमीटर है। तो ऑप्शन जो होता है ये आपका वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वो पायरोमीटर होता है। क्या होता है पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लक्स इसकी इकाई है ताप का, द्रव्यमान का, बल का, प्रतिदीप्ति का है। तो जो लक्स जो है प्रदीप्ति का है, प्रदीप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक अश्व शक्ति का समतुल है 746 वाट,
746 वाट, 647 वाट, 446 वाट, 476 वाट या 674 वाट। तो ये जो होता है एस आश्रय शक्ति 746 वाट का होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के समान आकार का, आभासी। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, वस्तु के समान और समान आकार का होगा, वस्तु के समान आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी वह कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? 0, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, दूसरा। एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संवेग होती है 1 डेसिबल, 100 डेसिबल, 1000 डेसिबल, 10 डेसिबल। ऑप्शन नंबर होगा बी, 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर होता 10 के पावर 9 mm, 10 के पावर 9 mm, 10 के पावर 9 cm या 10 के पावर -7 cm। तो बताइए जो ऑप्शन होगा 10 के पावर माइनस, इसमें नैनोमीटर होना चाहिए। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -7 सेमी होगा, 10 के पावर -7 सेमी। ठीक है, अगर मीटर में कहेगा तब होता 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, ये मिमी में दिया हुआ, याद रखिएगा ये सब थोड़ा। आगे पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय विखंडन, गुरुत्वीय संकुचन, दहन, नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, नाभिकीय संलयन। उस ऊर्जा का वर्तमान नाम, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, बिहार। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। सलीम अली पश्चिम बिहार, अशोक स्तंभ, उदंती पश्चिम बिहार, कामाख्या मंदिर। तो अब आपका ऑप्शन नंबर होगा अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। किस लेख ने जासूसी पात्र पोयरोट की रचना की? डायल, क्रिस्टी, रॉबिन्स, सिल्वा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा, बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर 63 का होगा बी, यानी क्रिस्टी होगा, क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की है? डायल, बोटसॉस, अडिगा, गुहा। तो ऑप्शन नंबर होगा वुडहाउस, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है। पाकिस्तान, बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड। तो यह है आपका पाकिस्तान का नहीं है। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। सितंबर 10, मई 1, मार्च 21, अप्रैल 1। तो ये जो होता है 1 मई को इक्विनॉक्स कहलाता है, इक्विनॉक्स। ठीक है, 66 का नहीं, 1 मई को नहीं होगा, ये आपका होगा 22 मार्च को होगा, नहीं 21 मार्च को, सॉरी 22 मार्च नहीं, 21 मार्च। आगे चलते हैं। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी। तो जो मारे गए थे संजय गांधी मारे गए थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। राजा, महाजन, नारायण, सिब्बल। तो ये जो रहे नारायण, कभी दूरसंचार मंत्री नहीं रहे थे। ये उस समय का आपका करंट अफेयर का दिया हुआ था।
आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलेला गोपीचंद इस लेख से संबंधित रहे हैं। बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो ये जो है बैडमिंटन से रहे हैं। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है कौन? मीरा नायर, अरुंधति राय, आशा भोसले, मेनका गांधी। तो ये जो रहे हैं अरुंधति राय रहे हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, जगमोहन डालमिया। तो बताइए ये जो है आपका ए में इसका जो उस समय का आंसर अगर कहा जाए तो लता मंगेशकर को होगा, लेकिन अब देखा जाए 2000 अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिल गया है, 2000 आपको 15 में मिला था। और सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें सचिन तेंदुलकर को आपको 2014 में मिला है, 2014 में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, सीवी रमन को 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था। यानी सचिन तेंदुलकर पहला खिलाड़ी है जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, भारत रत्न। तो अगर उसके अनुसार देखा जाए उस समय तो यहाँ पर आंसर होगा लता मंगेशकर, लेकिन अब देखा जाए तो इस तीनों को मिला, इसको भी मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, गेंदा, कमल, मॉर्निंग ग्लोरी। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, कमल होगा। क्या होगा? कमल। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, बताइए। शक है, भाद्र है, कार्तिक है, चैत है। 73 का आपका जो पहला महीना होता है चैत है और अंतिम महीना फागुन होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था, नेहरू का, राजीव गांधी का, या राधा कृष्ण का, या टैगोर का। जो 5 सितंबर को मनाया जाता है वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म जो था राधा कृष्ण का, जिनका जन्मदिन था आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 75 इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। लेक्चर ऑन फिजिक्स, एटम्स इन द फैमिली, द टाइगर मॉम, द लास्टर लेक्चर। बताइए क्या होगा? तो ये आपको होगा द लास्ट लेक्चर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये जो है आपका बिहार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बोलती फिल्म थी भक्त प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, धरती के लाल। तो ये जो होगा आलम आरा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी काबुली वाला, श्यामची आई, अनुराधा, अपूर संसार। तो ये ऑप्शन होगा आपका 78 का बी, श्यामची आई, श्यामची आई। 79 वाक्यांश जस्ट टू ईट किस कंपनी से संबंधित है? इन्फोसिस, जेट एयरवेज, टाटा मोटर्स, नाइक। तो ये जो होगा 79 का डी होगा, नाइक। फिर है एनसैट दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। इम्यून, इंडिया, इन्फ्लेमेटरी, इंटेस्टाइन। बताइए ऑप्शन नंबर होगा सी, इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। फिर 2011 में किस नेता ने अनशन किया था, इसे सद्भावना मिशन कहा? अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, एल.के. आडवाणी, शंकर सिंह बघेला। ये जो किए थे ये अन्ना हजारे किए थे, अन्ना हजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। तो 82 के जो होगा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर,
राहुल द्रविड़, सुरेश रैना। तो जो लिए थे ये आपका राहुल द्रविड़ लिए थे। क्या लिए थे? राहुल द्रविड़। ठीक है। उसके बाद उस समय के यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख 2 बंदी बनाया गया? विश्व बैंक, यूनिसेफ, आईएमएफ, रेड क्रॉस। तो ये थे आईएमएफ होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? डेनमार्क, यूके, स्वीडन, जर्मनी। ये चुने थे डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है? समान, इक्वेटेड, इलेक्ट्रॉनिक, विस्तृत। तो ये जो आता है इक्वेटेड के लिए आता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, इक्वेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? स्वामीनाथन, अन्ना हजारे, कुरियन या ले कार्बूजियर। तो ये जो बोलते हैं आपको वर्गीस कुरियन को बोलते हैं, वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? शेर, वालरस, सील या व्हेल। ये कहलाती है सील। सील। आगे चलते हैं, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? लियोनार्डो दा विंसी, एम.एफ. हुसैन, लक्ष्मण कोरिगियो। तो ये जो किए थे लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 1956, 1965, 2010, 2004। ऑप्शन नंबर होगा 2004, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? पारितंत्र, कम्युनिटी, आबादी, जाति। ऑप्शन जो होगा आपका पारितंत्र होगा ए। फिर है 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार के बदले में हो तो बताइए, 1000 के बदले में लिखना है। तो ये जो आपको होगा 45, ये होगा 45,000। क्या होगा? 45,000। ये आपका मैथ यहाँ से चालू हो गया। देख लेते हैं इसमें और कुछ, जो ये भी मैथ है। मैथ के लिए अलग से वीडियो लाएंगे हम। आप जीके जीएस इसमें चलेगा सिर्फ। ये इसके बाद लगता है अब मैथ ही है, मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग देख लेते हैं इधर। ये सब मैथ है। मैथ के लिए अलग से हम वीडियो लेके आएंगे इसी चैनल पर। तो ये आपका क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो कॉपी में सही हुआ जितना, उसे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।